गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन 3 बताने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है एकनाथ। एकनाथ जो है, देखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एकनाथ है ये और ये दुष्ट व्यक्ति है। एकनाथ इस कहानी में ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह आग को आग से बुझाया नहीं जा सकता, उसी तरह क्रोध को क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता। तो चलते हैं कहानी की तरफ। क्रोध मत करो। क्रोध करने से दूसरे की नहीं अपनी ही हानि होती है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गाली दे या चाटा मारे तो क्रोध में आकर तुम्हारा उसको गाली देना अथवा उससे लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं। इससे तो तुम दोनों के बीच और भी अधिक वैर पैदा हो जाएगा। वैर का मतलब होता है बच्चों शत्रुता। उस वैर से तुम दोनों ही दुख पाओगे। वैर की आग को बुझाने के लिए यह जरूरी है कि क्रोध के बदले क्रोध ना किया जाए, गाली के बदले गाली ना दी जाए। इससे बहुत लाभ होता है। गाली देने वाला स्वयं लज्जित हो जाता है। लज्जित का मतलब शर्मिंदा हो जाता है तथा अपनी भूल को मानकर क्षमा मांगने लगता है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए। उनका नाम एकनाथ था। एकनाथ बड़े दयालु थे। वे मनुष्यों को तो प्यार करते ही थे, पशुओं को भी प्यार किया करते थे। वस्तुतः वे प्राणी मात्र को प्यार करते थे। तो महाराष्ट्र के जो बहुत बड़े संत थे एकनाथ, वो सभी मनुष्य से प्यार करते थे, सभी प्राणियों से, जीव जंतु से, सभी पशु पक्षी से, सबसे वो प्यार करते थे। एकनाथ रोज सवेरे गोदावरी नदी में स्नान करने जाते थे। गोदावरी नदी का नाम था बच्चों, और वो डेली जो है सुबह में उठ के वो नहाने जाया करते थे गोदावरी नदी में। जब तक वे स्नान नहीं कर लेते पानी तक नहीं पीते थे। जब तक वो नहा नहीं लेते वह पानी तक नहीं पीते थे। गोदावरी नदी के रास्ते में एक दुष्ट आदमी रहता था। एक दुष्ट आदमी जो है गोदावरी नदी के रास्ते में रहता था। वह प्रायः उन लोगों पर थूक दिया करता था जो स्नान करके लौटते थे, जो नहा के लौटते थे, और उनके ऊपर वो दुष्ट व्यक्ति थूक देते थे। एक दिन जब एकनाथ नहाकर लौट रहे थे तो उस दुष्ट आदमी ने उन पर भी थूक दिया। एकनाथ बिना कुछ कहे दूसरी बार नहाने के लिए नदी की ओर लौट गए। एकनाथ जब दूसरी बार नहाकर लौटे तो उस दुष्ट आदमी ने फिर उन पर थूक दिया। यहाँ देखिए बच्चों, यही दुष्ट आदमी है जो इनके ऊपर ये थूक दिया। अतः तीसरी बार नहाने के लिए वे फिर लौट गया। इसी तरह उस दुष्ट आदमी ने 108 बार एकनाथ पर थूका और उन्होंने 108 बार नदी में स्नान किया। 109वीं बार एकनाथ जब नहाकर लौटे तो वह दुष्ट आदमी अपने आप ही अपने बुरे बर्ताव पर लज्जित हो गया, यानी शर्मिंदा हो गया। वह सोचने लगा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मेरे इतना गलत करने के बाद भी वो विरोध क्यों नहीं कर रहा है, यानी कोई महान व्यक्ति है। यह सोचकर वह मन ही मन अपनी करनी पर पछताने लगा कि मैंने इन पर 108 पर थूका, पर इनके मन में रंच मात्र यानी थोड़ा भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। अवश्य ही ये कोई महान पुरुष है। वह दुष्ट आदमी एकनाथ के पैरों में गिर पड़ा। वो जो थूका था 108 बार बच्चों, वो एकनाथ के चरणों पे गिर पड़ा और वो अपना गलती की क्षमा याचना करने लगा कि हमसे बहुत बड़ा भूल हुआ है। लेकिन वो तो जानबूझ के ऐसा किया, लेकिन वो सब सोचने लगा कि एक साधारण व्यक्ति अगर होता तो हमसे ज़रूर वो झगड़ा करता, लेकिन ये महान पुरुष है, एक बार भी इसका विरोध नहीं किया। और इसमें वो दुष्ट व्यक्ति को अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुआ। दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोला, महाराज मुझसे बड़ी भूल हुई, आप मुझ पर दया करें, मेरे अपराध को क्षमा कर दें। एकनाथ ने उस दुष्ट आदमी को अपने हृदय से लगा लिया। एकनाथ क्या किया बच्चों? हृदय से लगा लिया, क्योंकि उनका ये सोचना था कि इस व्यक्ति को अपने किए पे शर्मिंदा है, ये अपने महसूस किया, यहीं पे उसका जो है गलती माफ़ हो गया। ये क्योंकि महान पुरुष थे, ये हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, भाई तुम क्षमा क्यों मांगते हो? तुमने मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, तुमने तो मुझ पर उपकार किया।
मैं रोज एक ही बार गोदावरी के पवित्र जल में नहाया करता था, पर आज तुम्हारे कारण मुझे 108 बार नहाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यहाँ देखिए बच्चों, इनका सोच कितना महान था, और इन्होंने ये सोचा कि इसने अगर इस तरह का गलती किया तो इसके बहाने से हमको अवसर मिला है, और 108 पर इनको नहाने का अवसर प्राप्त हुआ। एकनाथ की दयालुता और उनकी ऊंची विचारों को सुनकर वह दुष्ट आदमी सदा सदा के लिए उनका भक्त बन गया। अपने जो उसने भूल की थी, दुष्ट जो स्वभाव था, उसी दिन से उसका जो है बदल गया। यह क्रोध न करने का ही परिणाम था। अगर उसके गलत बर्ताव से उसका जवाब भी गलत से ही दिया जाता तो बात तो और बढ़ता, और उसका दुष्टता तो ख़त्म समाप्त कभी नहीं होता। लेकिन इस महान जो है पुरुष ने अपने व्यवहार से इनको सदा के लिए बदल दिया, दुष्ट व्यक्ति को ही बदल दिया। इनके व्यवहार से वो बदल गए। तो इनका ये कहना है कि जिस तरह आग से आग को बुझाया नहीं जा सकता, कीचड़ से कीचड़ नहीं धुल सकता, उसी प्रकार क्रोध को क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता। इसीलिए एकनाथ ने उस दुष्ट आदमी को अपना भक्त बना लिया। तुम भी क्रोध के बदले क्रोध ना करके अपने विरोधियों को भी अपना मित्र बना सकते हो। तो उम्मीद है बच्चों, इस कहानी को आप समझ गए होंगे। और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से क्रोध ना करने की शिक्षा मिलती है। धन्यवाद। अब आइए बच्चों होमवर्क की तरफ चलें। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन है पूरा क से लेके 6 तक करके व्हाट्सएप कर दें। धन्यवाद।